एसआईआर पर बोले अखिलेश, कहा फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, पकड़ी जा रही बीजेपी की हर काली करतूत। 9 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र, महंगाई बेरोजगारी एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी, कानून व्यवस्था को लेकर हंगामे के आसार। रायबरेली में मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पर लगी भीषण आग, आग का गुबार व धुआं देख लोगों के उड़े होश। बुलंदशहर में पुलिस की अनोखी कार्रवाई, ढोल नगाड़ा बजाकर 2 गुंडों को किया जिला बदर। रायबरेली में क्रिकेट खेलते समय 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई दोनों पक्षों में मारपीट, बैट से भी जमकर किए गए प्रहार। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में इलाज के दौरान 5 साल बच्चे की मौत पर हंगामा, नाराज परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, कुशीनगर सड़क हादसे में सीएम ने लिया संज्ञान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख, अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य के निर्देश, उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ में पतंग के मांझे का कहर जारी, बाइक पर चलते राहगीर की नाक कटी, पतंग के मांझे की चपेट में आने से नाक कटी, लगातार जानलेवा मांझे के लोग हो रहे शिकार। हमीरपुर से खबर है, अनियंत्रित होकर पुलिस जीप पलटी, होमगार्ड की मौत, जीप सवार उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल, घायल दरोगा को किया गया मेडिकल कॉलेज उरई रेफर, पोस्टमार्टम पंचायत नामा कर लौट रही थी पुलिस टीम। दुर्घटनाग्रस्त हुई जीप अचानक सामने बाइक आने से डिवाइडर से टकराई। और नोएडा से खबर है, अचानक गिरा निर्माणाधीन भवन, 2 की मौत, शटरिंग गिरने से मलबे की चपेट में आए 3 मजदूर, पुलिस ने रेस्क्यू कर मजदूरों को पहुंचाया अस्पताल, उपचार के दौरान डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को मृत बताया। फरवरी 2026 को थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते वक्त, शटरिंग का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोग को चोट आई, जिसमें तुरंत ही उपचार के लिए पास वाले अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस टीम द्वारा ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग की मृत्यु हुई। इस संदर्भ में 2 लोगों को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, अनवैधिक कार्य। मथुरा से खबर है, होली नजदीक आते ही सक्रिय हुए शराब तस्कर, पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई, 403
अवैध शराब की पेटी जब्त की। अवैध शराब की कीमत करीब 33 लाख रुपए। पुलिस ने ट्रक सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। लखनऊ से खबर है, गोमती नदी में चलेगा टूरिस्ट क्रूज। एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर। हनुमान सेतु में गोमती बैराज के बीच होगा संचालन। 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज। खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, नाले में धरने पर बैठे भाजपा पार्षद मुकेश मोंटी। नगर निगम अफसरों ने नहीं सुनी जल जमाव की समस्या। आवासीय कॉलोनी में भरा नाला चौक होने से गंदा पानी। धरने पर बैठने से पहले पार्षद ने अफसरों को फोन किया। खबर आपको बता रही है। नाली के पानी में बैठकर प्रदर्शन किया। और एटा से खबर है, बेकाबू बस पलटी। दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए हैं। बरेली से आ रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है। मौके पर पहुंच पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। सड़क से हटाई जा रही दुर्घटनाग्रस्त बस कोतवाली देहात क्षेत्र का है सड़क हादसा। सोनभद्र से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। रेटा से वापस आने घर जा रहे थे बाइक सवार युवक। पुलिस घायलों को सीएससी डिबुलगंज में भर्ती कराया है। अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज दुर्गा मंदिर के पास का मामला। और सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में लिप्त 3 अभियुक्तों को पर इनाम घोषित। प्रत्येक पर 10,000 का इनाम घोषित। लंबे समय से फरार चल रहे थे आरोपी। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के कदम। पुलिस ने की आम जन से सूचना देने की अपील।
और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कुल 9 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। जेसीपी बबलू कुमार ने आज सुरक्षा योजना का विस्तृत ब्यौरा साझा किया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का प्रथम सत्र दिनांक 9 तारीख से फरवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी तक संभावित है और पूरे विधानसभा के आसपास और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था तैयार कर ली गई है। संपूर्ण व्यवस्था को कुल 4 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। कुल 10 सेक्टर तैयार किए गए, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और इनके साथ तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त 6 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की टीम जगह जगह डिप्लॉय की गई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लोधी समाज ने अपनी एकजुटता और सांगठनिक शक्ति का परिचय दिया और विश्वेश्वराय हॉल में आयोजित लोधी महासम्मेलन के माध्यम से समाज ने सत्ता के गलियारों में अपनी हिस्सेदारी और जातिगत संतुलन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। इस महासम्मेलन में लोधी समाज के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। और पीलीभीत थाना माधव टांडा क्षेत्र के तराई इलाके बरुआ फजूलगंज में 2 हिंदू लोगों ने गाय को लाठियों से बेरहमी से पीटा और पुलिया से नीचे नाले में फेंक दिया। यह क्रूरता का वीडियो वायरल है। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर प्रयागराज से, जहां पुलिस ने पीड़िता को बैला फुसलाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर बालिग और विवाहित दर्शा अवैध रूप से अंडाणु एक्सट्रैक्शन कराने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस उपायुक्त गंगा नहर, अपर पुलिस उपायुक्त गंगा नहर और सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के नेतृत्व में गंगा जोन के फाफामऊ थाना पुलिस को यह कामयाबी हासिल करने में सफलता मिली है। थाना फाफामऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा पलक हेला निवासी थाना करेली तथा उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा आईवीएफ में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ। फर्रुखाबाद से खबर, जनपद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान CP विद्या निकेतन में आज एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान में विशाल साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ, जहां निःशुल्क साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। देखिए, ये जो साइकिलें बांटी गई हैं, ये हमारी स्वर्ण जयंती के ऊपर विवाह की बांटी गई हैं और इसमें मेरा शुरू से ही विचार था कि हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम गरीबों को साइकिल बांटेंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि स्कूल में जो बच्चे हैं तो वो 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको थोड़ा सा इतना परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ये साइकिलें बांटी हैं। क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पे इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम करें तो समाज बहुत लाभान्वित होगा। महाराजगंज जनपद में आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देखिए, ये जो साइकिलें बांटी गई हैं, ये अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मारी। इससे भीषण हादसे में पिता और पुत्र दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम में यह हादसा कोटीबार थाना क्षेत्र के हरपुर पकड़ी स्थित भौरुआ बाबा मंदिर के पास हुआ।
और अमरोहा जनपद के थाना रजपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 19 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रजपुर पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर सोनभद्र से, जहां बीमार बेटी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नशे में लड़खड़ाते हुए सड़क पर चलते समय संबंधित व्यक्ति अचानक किसी वाहन की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र की लोड़ी पुलिस चौकी की टीम को मृतक की जेब से शराब सहित नशे की अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने करीब 1.5 साल का वक्त बीत गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर 1.5 सालों में सांसद निधि से किए गए कार्य और प्रस्ताव के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने बताया कि बीते 1.5 साल में अखिलेश यादव के द्वारा बड़ी संख्या में अपनी सांसद निधि से कार्य कराए गए और 50 से ज्यादा संख्या में प्रस्ताव भी जनहित कार्य में दिए गए हैं। ऐसा है, जब जहां आवश्यक होगा, जहां आवश्यक समझेगी पार्टी, वहां अगर सुन, जैसे लोहिया पार्क किसने बनवाया? माननीय सांसद जी ने बनवाया है। तो जो किसी कार्यकाल ना हो, सोच तो आदमी की वही रहती है। हाँ, कोई बात नहीं, सांसद ने दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें वो नहीं करिए। मैं बोल रहा हूँ जहां आवश्यक होगा सीमित संसाधन से, तो उसका भी प्रस्ताव दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि कोई उसमें, जहां जरूरी होगा एक गांव की गली से लेके और जहां रोड तक, सड़क तक जो उसमें आते होंगे पैरामीटर में, उसको दे, उसमें दे। अन्य सांसदों की तुलना में अखिलेश जी ने कितना कार्य कराया, आपको क्या लगता है? जैसे अन्य सांसद हैं, अन्य भाजपा के भी सांसद हैं, रह गए। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जी के अगर वो चाहेंगे, कहीं आवश्यक होगा तो अन्य सांसदों की भी, कभी राज्यसभा सांसदों की, कई सांसदों की निधि अगर जरूरी होगा तो वो भी लगा सकते हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में एक नई लग्जरी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक को उपचार के लिए भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेव 3 के पास एक दिल्ली नंबर की काली रंग की लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार ने दोपहर कई लोगों को टक्कर मार दी थी। नहीं हो रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे। भाई साहब बैठ जाने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। क्या घटना हुई है ये? घटना बोल तो दिया भाई अभी हमने, फिर वैसी बोलनी पड़ेगी। जैसे में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वालटोली पीछे VIP रोड पर, मकबरे के पीछे, फूलमती पारी। और सोनभद्र की सदर कोतवाली पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और तत्परता का परिचय देते हुए घर से लापता हुई एक नाबालिग बालिका को मात्र 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने इस ऑपरेशन में शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। जब वह समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने हड़कंप मच गया।
परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 24 घंटे के अंदर छात्रा को बरामद कर लिया है। खबर कानपुर से, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए टैक्स चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह फर्जी टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार कर बिना माल की खरीद फरोख्त किए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते थे। राज्य कर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कल्याणपुर क्षेत्र स्थित फर्जी ट्रेडिंग कंपनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच की गई। देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि इस कानपुर शहर में 20 जीएसटी के केस मुकदमे लिखे गए थे और फाइनली सभी मुकदमे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुए थे। और क्राइम नंबर 270 जो कल्याणपुर का है, इसमें 2.66 सीआर का 266 लाख का मतलब ये एक टैक्स चोरी का था। और ये एक अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी है और इसका जो मेन था, जो रजिस्टर्ड थी, वो दलहन और तिलहन के नाम पे था। लेकिन फाइनली जो एक्यूज पकड़े गए थे, इन्होंने मूंगफली का ट्रेडिंग करी थी और ये झांसी से इसकी हुई थी। हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी, इसकी राजदेव पुनिया हमारे इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने जब इसकी तहकीकात की, हमने डिवाइस को चेक किया, डिवाइस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल लिया, आईपी लिया। खबर रायबरेली से, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शोभापुर गांव के पास ई रिक्शा से बचने की कोशिश में दो बाइक्स आमने सामने की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वह 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। व्यक्तियों के इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। औरैया जनपद के अछलदा क्षेत्र के ग्राम छछूंद में मतदाता सूची के नाम कटने को लेकर फैली अफवाह के बाद मचे हड़कंप पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। के न्यूज द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अजीत मल, एसडीएम निखिल राजपूत ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया। और छछूंद गांव में एक विशेष समुदाय के करीब 1 दर्जन लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। और अमरोहा जनपद के गजरौला में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से ऐसा समझौता होता है तो वहां के सोयाबीन, अनाज और अन्य उत्पाद भारत में आएंगे, जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पाएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उससे 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है। तो हमारे पशु में बीमारी आएगी पूरे, क्योंकि फंड आया, वो लगाना था। गुजरात की कंपनी है, पूरे देश में वही काम कर रही। विधायक ने बिल्कुल ठीक करा, ही नहीं कहा विधायक था, अपने ही मंत्री को बंधक बनाया। तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा वो उद्घाटन होगा, टंकी है, ना टंकी वहाँ ना कुछ, और उद्घाटन हो गया। वो कह रहा एक टंकी है, दिखा दो कहाँ है, हर अपने गाँव में दिखा देना आप। और खबर फिरोजाबाद से, जहां एसपी के निर्देश पर अभियान के तहत विभिन्न कोतवाली और थाना पुलिस द्वारा बरामद किए गए 69 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। लोगों को पुलिस द्वारा लौटाए गए कीमत करीब 12 लाख बताई जा रही मोबाइल की। गुम फोन वापस लेने से लोगों के चेहरे खिल गए। मेरा नाम है रिचा। मेरा फोन 23 दिसंबर को खो गया था। मैं 13 दिसंबर को न्यू फोन लिया था। ये 23 दिसंबर को मेरा फोन खो गया था। मेले में से चोरी हो गया था मेरी जेब से।
और मुझे अच्छा लगा मेरा फ़ोन मिला। उसमें मेरी क्लास थी, बाकी डाटा भी था मेरा काफ़ी, लेकिन मुझे फ़ोन मिला, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमारा आप ऐसी हमारी सुरक्षा बनी रहे, आपकी कृपा बस ऐसे सुखी रहना चाहते हैं। सरकार का इसमें क्या योगदान है आपके निर्णय में? सरकार सही है, बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे लिया था आपने ये फोन? फोन तो हमने पैसों से लिया था। कितने कीमत का? ये 4000 ऊपर तक कीमत है उसकी। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनकी बरामदगी हेतु एक अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में हमारे जनपद द्वारा 69 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 12 लाख है। इसके अतिरिक्त जनपद में अब तक 988 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं और ये मोबाइल फोन्स हैंडओवर जो हमने किया है CIR पोर्टल के माध्यम से किया है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।